लड़ूंगा। डेथ ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, लेकिन वो कहेंगे मैं लड़ूंगा। मेरे साथ पीओके के पॉलिटिकल एनालिस्ट अमजद आयुब मिर्जा। अमजद जी, आपका क्या मैसेज है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए? फिर पैनल आपको नजर आ रहा है, संबित पात्रा, चीमा जी और मोना जी है मेरे साथ। बोलिए आप अमजद भाई। मेरा इमरान खान के लिए कोई मैसेज नहीं है। उसको मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है। वो मुकाफात अमल का शिकार है। और मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान अभी 1.5 साल और लगाए, ताकि ये पाकिस्तान का पूरी तरह से पठा बिठाए, पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क करे, और ये जो नहश मुल्क है ये टूटे, बलूचिस्तान आजाद हो, हम जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे हैं, हम वापस अपने भारत माता के साथ जुड़े, पीओजे के जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े, गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जुड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ये झूठा आदमी है, इसके पास कोई ना मेजोरिटी है ना कोई खत है। ये खत वो वाला खत तो नहीं है वो जो था कबूतर जा 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 चिट्ठी ले जा। ये वो आदमी है, ये इमरान खान वो आदमी है कि इसने इतने झूठ बोले कि जब इसने कहा है शेर आया है तो किसी ने यकीन ही नहीं किया कि शेर आया है। फिर इसका ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान, आपको पता है परवेज इलाही को प्रेशराइज करने में इमरान खान ने वो जो ऑडियो होती है मशीन, चैनल जिस पे होते हैं, उसके जरिए आवाज करके इसने अपने लोगों से 4 फोन करवाए उसको। और उन्होंने कहा कि हम फलां बोल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक जिम्मेदार जनरल बोल रहा हूं मैं, और आप समझते हैं कि वो कौन है। और फेक उसको 4 कॉलें गई हैं रात को, जिस दिन ये आसिफ जरदारी को मिल के आया और उनके साथ वादा करके आया कि आपको मुबारक हो, हम आपके साथ हैं। और फिर सुबह ये गया वहां पे। ये सारी बातें लीक आउट हो रही हैं। पाकिस्तान का पठा इसने बिठा दिया है। ठीक। मैं कहता हूं कोई गवर्नमेंट भी आ जाए पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को संभाल नहीं सकती। अब देखिए सवाल ही चीमा जी, पैदा नहीं होता। अभी की मैं आपको ताजा खबर चीमा जी बताऊं देखिए कितनी गालियां कि पड़ रही हैं 3 पीओके से। अभी ये पीओके के तहरीक भाई हैं, कश्मीरी तालिबान भाई हैं। आप देख पाकिस्तान रहे हैं ने स्थिति। चीमा 3 जी, पाकिस्तानी फौजी मार दिए अभी। चीमा जी क्या हाल, देखिए मतलब ये लोकतंत्र जो है पाकिस्तान में, लोकतंत्र, ये सेना की बैसाखी, ये क्या हाल क्या हो गया ये? देखिए अमजद साहब जो हैं ये आजाद कश्मीर से नहीं है, ये लंदन से हैं। लंदन में बैठ के बातें करना तो बड़ा ये आसान है, तो ऑन खुद ग्राउंड अमेरिका आए, भाग गया है। आप तुम अपने तो खुद आजाद कश्मीर अमेरिका के भाग लोगों को गए देखें। हो। उसके अमेरिका साथ के देखिए जूते लंदन चाट में रहे हो बैठ वहां के मिर्जा जाके साहब बातें वाशिंगटन करना से। बड़ा आसान है। यानी आप कौन आप किसे लंदन में लिखवाई बैठे है, वहां पे ये तो बैठ के बताओ बात करें, जरा। कोई बात नहीं, आपका हक चलिए है, एक एक करके बोल लेते हैं। बात चीमा जी करना कंप्लीट कर आपका हक लीजिए, है। बोल लीजिए चीमा जी, बोल लीजिए आप एक एक करके। जी जी यानी मतलब मैं बात पाकिस्तान की करिए। बात कर रहा हूं, मेरा सवाल ले लेते हैं, छोड़िए जो उन्होंने कहा। मतलब ये तो आपने एक्सेप्ट किया, मोना जी ने भी एक्सेप्ट किया। सवाल ये कि लोकतंत्र सेना की बैसाखी पर जो चल रहा है वो क्या स्थिति हो गई है? मतलब भारत और पाकिस्तान एक साथ, आप एक दिन पहले आजाद, वो मतलब, और पाकिस्तान का हाल देखिए आप, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, हाल देखिए। मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो इंट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए। देखिए इस बात पे तो बड़ी देर से हम यहाँ पे बात हो चल रही है कि हमने वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके जो बनाए जाए चाहिए थे। सियासी लीडरान जो हैं वो भी अपॉर्चुनिस्टिक हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, बोरोड ग्रोथ रही है। ये तो कोल्ड वॉर का उस वक्त में हमने अलायंसेस बनाए, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अलायंसेस बनाए तो बाहर से पैसा आया, मुल्क चला। वो जो लीडरशिप थी ना, एक लफ्ज होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्किक एलीट। ये वो बेसिकली एलीट है जो समझती थी हमने पाकिस्तान को तरक्की दे दी, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल उस वक्त अलायंसेस का हिस्सा होते थे, पैसा आते थे, तरक्की हो जाती थी। लेकिन वो जो एक ग्रोथ चाहिए होती है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए होती है, वो मिसिंग रही है बहुत देर से। लेकिन मुझे लगता है कि 2008 के बाद से चीजें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। अब वो मामलात वो नहीं रहे, पॉलिटिकली चीजें इमेच्योर हुई हैं। इमरान खान साहब एक नया एक्टर है पाकिस्तान की सियासत में, जिसको पहली दफा पावर मिली, और वो समझते हैं कि मैं रूल्स ऑफ गेम बदलूंगा क्योंकि मैं स्टेटस को तोड़ने आया हूं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहां पे स्टेटस को तोड़ने के लिए भी आपको कुछ इत्तेहादियों की जरूरत होती है, या 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। जितनी इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम है, बहुत सारा जो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करता है। इमरान खान साहब के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो इमरान खान साहब अकेले टेबल सेट नहीं कर सकते। तो यहां पे जरूरत इस अमर की है कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे, जो कि इंशाल्लाह करेगी, बहुत अच्छी बात है।
हाँ वक्त थोड़ा लगेगा, हमें आपसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा चीजें स्टेबलाइज करने में, लेकिन जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या अभी एक चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान की मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की है, आइंदा भी हमारे जो आईटी सेक्टर बूम करेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और ये लीडरान को हमारे ये बेहतरी की तरफ है तो खराब क्या होता है पता नहीं चीमा जी, मतलब लोग मजाक में कहते हैं, मतलब ये बेहतरी की तरफ है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिनिश। चलिए ठीक है एंड ऑफ द स्टोरी। मैं वही कह रहा हूँ। पाकिस्तानी फौजी टीटीपी चलिए ने संबित भारतीयों के लिए भाई ये जो भी चल रहा है पाकिस्तान में संबित, लोग कह रहे हैं सूरत बदलेगी, सीरत तो वही रहेगी ना, कठपुतली सरकार, रिमोट कंट्रोल तो वही हाथ में रहना है, सूरत शायद बदल जाए, सीरत तो वही रहनी है ना। फिर मोना जी मैं आपके पास आऊंगा। संबित। अमन भाई, आपने अभी कहा और थोड़ी देर पहले ब्रेक के बाद आपने दिखाया कि अंक और गणित, किसके पास कितनी संख्या है और कौन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतेगा, कैसे जीतेगा, नीचे अभी वही चल रहा है अंक गणित। मगर पाकिस्तान के राजनीति के मामले में एक बात याद रखिए, यहां अंक गणित काम नहीं करता है, केमिस्ट्री विद द आर्मी ये काउंट करता है। आप मैथमेटिक्स करते रहिए, अंक गणित का विषय नहीं है। और जहां तक ये जो खेल चल रहा है पाकिस्तान में, देखिए एक बड़ी फेमस कहावत थी हिलरी क्लिंटन की कि आप अगर अपने घर के पीछे सांप पालेंगे तो एक न एक दिन ये सांप आपको डसेंगे। आप अगर सांप पाल के दूध पिलाएंगे तो ये सांप आपको डसेंगे। तो आपने वो नेटफ्लिक्स का सीरीज देखा हुआ है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो पूरे विश्व में गेम ऑफ थ्रोन्स होता है, पाकिस्तान में गेम ऑफ स्नेक्स। सब सांप एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। वो आर्मी वाला सांप पॉलिटिकल सांप को काट रहा है, पॉलिटिकल सांप अपोजिशन को काट रहा है। तो दिस इज गेम ऑफ स्नेक्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। यहां गेम ऑफ थ्रोन्स हो ही नहीं सकता है, ये थ्रोन किसी के पास नहीं होता है। तीसरी बात है, देखिए मैं बिकॉज बहुत लोग यहां इमरान खान साहब के फैन भी है, क्योंकि किसी जमाने में ये वर्ल्ड कप भी लेके आए थे पाकिस्तान के लिए, तो मैं तो आज कहूंगा कि फ्यूचर में किताब जरूर लिखी जाएगी इमरान खान के लिए, फ्रॉम वर्ल्ड कप टू द बाउल, द स्टोरी ऑफ इमरान खान। मतलब वर्ल्ड कप से बोल तक की। आप याद रखिए, आज इमरान खान जाने जाते हैं तो कटोरी के लिए जाने जाते थे, कि कटोरी लेकर के वो कभी रशिया पहुंचे, तो कटोरी लेकर कभी आईएमएफ पहुंचे, तो कटोरी लेकर कभी वो यूएन पहुंचे। ये सुनने में आपको बड़ा सटारिकल लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सीरियसली सोचिए। मोना आलम उनके देश की एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं और एक अच्छी महिला है। मोना जी से पूछिए, मोना जी के दिल में भी क्या गुजरता होगा जब उनके देश के राष्ट्राध्यक्ष यूएन में जाके भीख मांगते होंगे कि हमें कुछ दे दो। जब रशिया से, अब इन द थिक ऑफ क्राइसिस, इतने बड़े क्राइसिस के बीच में, लो एंड बिहोल्ड कौन उतरता है रशिया में? बाउल लेके उतरते हैं इमरान खान साहब, हमें कुछ दे दो। आईएमएफ में कौन जाता है? बाउल लेके इमरान खान। सो फ्रॉम द सागा ऑफ इमरान खान, फ्रॉम द वर्ल्ड कप टू अ बाउल, ये बहुत बड़ी स्टोरी है जो वर्ल्ड में जाना जाएगा। और अंत में मैं मोना जी के लिए कहूंगा, मोना जी आपने तो वो जो शेख रशीद थे उनको आपने नकार दिया, मगर परवेज मुशर्रफ जो आपके इतने बड़े जनरल रहे, 9 साल के राष्ट्राध्यक्ष रहे, आपने तो उनके इंटरव्यू को पत्रकार के रूप में देखा होगा। उन्होंने कहा ना कि ओसामा बिन लादेन इज अवर हीरो, हक्कानी इज अवर हीरो। ये जितने आतंकवादी थे उन सबको उन्होंने हीरो कहा, और कहा 1979 में जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन